डॉक्टर कलीमुल्लाह ने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। जमाते इस्लामी द्वारा समर्थित एक स्वतंत्र उम्मीदवार डॉक्टर कलीमुल्लाह ने मंगलवार को आरओ कार्यालय लंगेट निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कलीमुल्लाह ने कहा कि 1987 से वे 2500 से अधिक जेईआई सदस्यों की मृत्यु के कारण चुनाव लड़ने की असमर्थ थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि जेईआई एक लोकतांत्रिक संगठन है और उल्लेख किया कि 2008 में चुनावों में भाग लेने के बारे में जेईआई के भीतर एक आंतरिक बहस हुई थी, लेकिन सरकार ने ऐसा करने के लिए उनसे संपर्क नहीं किया। उन्होंने कहा जेईआई के साथ कोई गोपनीय उपाय नहीं किए गए थे और संगठन का ध्यान धार्मिक गतिविधियों की ओर चला गया। 2019 में जेईआई पर प्रतिबंध की घोषणा की गई थी। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने हाल के संसदीय चुनावों का हवाला देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि केवल वास्तविक वोट वाले लोगों को ही विजेता घोषित किया जाएगा। डॉक्टर कलीमुल्लाह ने यह भी बताया कि जमात इस्लामी की अनुमानित 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है और पिछले 7 वर्षों में किसी ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। इन संपत्तियों में 450 FAT स्कूल शामिल हैं, जिनमें 2.5 लाख से अधिक छात्र हैं। साथ ही कई अनाथालय और दारुल उलूम के अलावा अन्य संपत्तियां भी हैं, जिन्हें भारत सरकार ने जब्त किया है। फॉर्म नॉमिनेशंस फिल हो गई है, तो इंशाल्लाह एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो होपफुली अभी ग्राउंड वर्क थोड़ा सा किया है, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है लोगों की तरफ से। मसला है जिस इलाके से हम रहते हैं बहुत बैकवर्ड है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोगों की फलाह व बहबूद के लिए है कि हमें यहाँ पे नज़दीक अब जाइए। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल है, तो उसमें उतनी फैसिलिटीज़ नहीं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बारामूला श्रीनगर जाना पड़ता है। हेल्थ एक सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है जहाँ हम पेनिट्रेट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा एक सेक्टर है एजुकेशन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जिसको एक्सप्लॉइट किया गया है। और एक नई पॉलिसी जो लाई गई थी नेप, वो भी बिल्कुल उतनी उस लेवल की नहीं है जो स्ट्राइक कर सकते हैं, दुनिया के लोगों को अपील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की बहुत सारे यूथ इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, एजुकेशन में आए हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, तो उसके बारे में बात करनी है। हमें उनको प्राइवेट सेक्टर दिखाना है, रिमोट जॉब्स के बारे में बताना है, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के बारे में बताना है। क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ, मैंने PhD कंप्यूटर साइंस में ही किया है, तो मैं बता सकता हूँ बच्चों को कि बहुत सारे बच्चे, ज़रूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, आप घर बैठ के पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ से जॉब्स का एक बड़ा सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, लोगों को इसकी तरफ ला सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारी वैली में पिछले बहुत सारे सालों में एक ड्रग्स का कल्चर आम हो गया। हमारे नौजवान इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो ड्रग्स का नेक्स्ट स्टेज होता है कि जब ये मिलना कम हो जाता है तो क्राइम्स बढ़ जाते हैं। तो हमारी बच्चियाँ बाहर नहीं निकल पाएंगी, बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो हमें इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा। और इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम एड्रेस करेंगे कि एक यहाँ पे एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जमात इस्लामी, उसके बारे में पिछले 7 साल में किसी ने बात नहीं की है। उनके 450 स्कूल्स हैं, उनके बारे में बात नहीं की है, जहाँ पे 2.5 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। और उसके बाद उनके ऑर्फनेजेस हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं और उनके क्या कहते हैं दारुल हैं, बाकी सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। और अकॉर्डिंग टू कारवान मैगजीन के एक एस्टिमेट के मुताबिक 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी है, उनको सीज़ किया गया है। तो आप मुझे बताइए कि हम एक कम्युनिटी लेवल पे कोई अवेयरनेस नहीं ला सके इन 7 सालों में, दुनिया को नहीं बता सके कि एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में इस ऑर्गेनाइजेशन के स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे आजकल है, यूरोप में है, अमेरिका में है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स हैं। इन लोगों के बारे में हमें बात करनी है। और वो छोटे बच्चे जो 12 साल 15 साल के हैं, उनके मुस्तकबिल को ख़त्म किया गया है, उनको बुक किया जाता है, जुवेनाइल जेल्स फुल हो गई हैं। उन्हें एक मास एमनेस्टी एक बार दी जाए, उनको उनके बारे में कोई बात करे, उनकी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी का उनका MLA उनके बारे में कहे कि मैं इनके बदले आपसे ये कहता हूँ कि ये लोग अभी मासूम बच्चे हैं, इनको एक चांस दिया जाए, इनको काउंसिल किया जाए। यही सारे मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट के रिलेटेड होंगे और ये सारे जो ह्यूमैनिटेरियन इशूज़ हैं इनको रेज करने की ज़रूरत है। मुखालिफ है इस इलेक्शन में 1 महीने के लिए, तो हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले सभी लोग एक जैसे हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराहा, मथुरा।